ईसीएल के सीएमडी सतीश कुमार झा रविवार को काजोरा क्षेत्र के दौरे पर आए। यहां आने के बाद उनके स्वागत महाप्रबंधक प्रशांत कुमार और एजीएम तथा नवोजामबाद प्रोजेक्ट के एजेंट सलील कुमार मन्ना के साथ साथ हरीशपुर गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया। हरीशपुर गांव के देखने के बाद वे माधवपुर कोलेरी, जामबाद कोलेरी, परासकोल ईस्ट और वेस्ट तथा खास काजोरा कोलेरी का भी जायजा लिया और भविष्य में इन भूमिगत खदानों से उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। काजोरा क्षेत्र की हरीशपुर धसान प्रभावित गांव का सीएमडी सतीश कुमार झा ने दौरा कर उनके पुनर्वास पर गांव वालों से बैठक की। काजोरा क्षेत्र के अंतर्गत हमारे पुराने खदान जो है उनके अंतर्गत आता है और इसके बारे में कुछ गांव वालों की समिति और कुछ दिन पहले आए थे हमारे पास और कुछ कल माननीय विधायक महोदय जी भी आए थे और उन्होंने आग्रह किया था कि इसका विस्थापन किया जाए और इसकी स्थिति देख ली जाए। उसी संदर्भ में आज हम आए हैं देखने के लिए। हमारे साथ महाप्रबंधक काजोरा भी हैं और जैसा बताया गया कि यहाँ सब्सिडेंस हुआ है 2020 में कोविड के दौरान और देखने से यह लगता है कि यह सुरक्षित नहीं है रहने का। जिनका घर प्रभावित हुआ, जिनका ज़मीन प्रभावित हुआ, जिनका कुआं प्रभावित हुआ, अन्य चीज़ें प्रभावित हुई, वो तो अब रहने लायक एकदम ही नहीं है। मेरा भी विचार है कि उसमें ना रहा जाए और जो प्रभावित नहीं हुए हैं गांव के ऐसे मकान, उसमें भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप सभी को मालूम है कि रानीगंज कोलफील्ड जो है यह देश का प्रथम कोलफील्ड है जहां पर कोयला उत्खनन शुरू हुआ 1774 में और 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में सबसे पहले यही कोयला उत्खनन हुआ और जितने भी ऊपर के सीम्स हैं अंडरग्राउंड माइनिंग से लिए गए हैं। कईयों के नक्शे उपलब्ध हैं, कईयों के नक्शे उपलब्ध नहीं हैं और कहाँ वर्किंग हुआ है यह आज से मान लीजिए 1905 के बाद से कुछ नक्शा उपलब्ध है। 1905 से पीछे अगर 1700 तो कोई नक्शा वगैरह भी उपलब्ध नहीं है। और मान लीजिए कि अगर ठीक से भी माइनिंग हुआ है तो आप में से बहुत लोग खदान में काम करते होंगे, तो जो पिलर बनता है उसकी भी एक लाइफ होती है। जैसे मनुष्य का एक जीवन का है ना 70 साल, 80 साल, 90 साल, तो पिलर भी जो बनता है खदान में उसका भी एक सीमित लाइफ होता है। तो अगर आप 1774 से देखेंगे तो 200 साल से ज़्यादा हो गया, तो धीरे धीरे उसकी भी लाइफ ख़त्म होती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए रानीगंज मास्टर प्लान बना था कि जहाँ जहाँ सब्सिडेंस हो रहे हैं वहाँ से लोगों को चिन्हित करके उनको अन्य सुरक्षित जगह पे बसाया जाए। और रानीगंज मास्टर प्लान, झरिया मास्टर प्लान अगल बगल ही है और इसमें जो प्रावधान सरकार ने किया है, मेरा तो अनुरोध है, अभी जब मैं निरीक्षण में जा रहा था और हमारे साथ गांव वाले लोग थे आसपास। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।